इधर किसानों की नस्ल और फसल बर्बाद करना चाहती है सरकार। जो अनाज खाता हो, जो दूध पीता हो, वो किसानों का समर्थन करे, और जो गोबर खाता हो, जो मूत पीता हो, वो सरकार का समर्थन करे। किसान वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान देश की आन बान शान है, पूरा देश किसानों के साथ है। भाई जो आंदोलन कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, उसके खिलाफ 144 धारा, उसके खिलाफ 144 धारा, और जो रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ 144 धारा नहीं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं NDN 24 न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं नीरज यादव। इस वक्त दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में मौजूद हूं। बता दूं आपको, तमाम जो वकील हैं यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में हो रहा है। जो किसान दिल्ली को लेकर कूच करना चाह रहे हैं, उनको सरकार द्वारा रोका जा रहा है। इसको लेकर के तमाम जो 30 हज़ारी कोर्ट के जो वकील है आज एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और इनके साफ तौर पर कहना है कि जो किसान है, जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उनको कहना है कि दिल्ली से जो सरकार आने से रोक रही है, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे साफ तौर पर ये समर्थन कर रहे हैं किसानों का कि किसानों को दिल्ली आने दिया जाए और जो उनकी मांगी है उनको सरकार को माने चाहिए। आज चलिए बात करेंगे वकीलों से क्या कुछ कहना है। और जी क्या कहेंगे, तमाम जो वकील है 30 हज़ारी के, वो किसानों के समर्थन में यहाँ मौजूद है? बिल्कुल है। कल कलकत्ता में तो सारे समर्थन दिया, कल कलकत्ता कोर्ट ने समर्थन दिया, आज 30 हज़ारी ने दिया है, कल द्वारका देगा। समझे, जितनी दिल्ली की सारी कोर्ट है, हर रोज़ प्रतिदिन किसानों को आंदोलन को पूरा का पूरा समर्थन कर रहे हैं वकील, क्योंकि अधिवक्ता जो है, एडवोकेट है, वो कानून का जानकार है, संविधान का जानकार है। वो जानता है किसान आतंकवादी नहीं है, देश का जो अन्नदाता है वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन बॉर्डर पे ऐसे ही सील कर भाई तो विदेशी नागरिक इनके बस की नहीं है, इनका जवाब देना बस की नहीं। इन्होंने 2 साल पहले MSP की गारंटी की बात कही थी, 850 किसानों की जो है ना हत्या करा दी सरकार ने, तब जाके माना इन्होंने कि हाँ ये किसान है। हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। यही जब 13 महीने किसान बैठे थे, इन्हीं को इन्होंने कहा ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, हलाला की पैदाइश है। यही सरकार ऐसी भाषा बोलती रही किसानों के खिलाफ। तो किसान आज क्या है? किसान कोई लड़ने नहीं आए, झगड़ने नहीं आए, किसान कोई कील लेके नहीं आए, कोई संबल सरिया लेके नहीं आए, कोई ड्रोन लेके नहीं आए, कोई आंसू गैस का बम नहीं फेंक रहे किसान तो सिर्फ कूच कर रहे हैं। किसान तो अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, गृह मंत्री से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक दलाल बात नहीं करेगा, अब बात करेंगे पूरे किसान, क्योंकि सभी किसानों ने वोट दिया। वो सीधे प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। समर्थन में नहीं है इस समय, ये कहा जा रहा है। कौन कह रहा? यूपी के किसान अभी तक नहीं आए। पंजाब के किसानों के लिए राजनीतिक आंदोलन कौन है? पार्टी का नाम आ रहा है। किसका? आम आदमी पार्टी, भगवंत सरकार का नाम आ रहा है। देखो, भगवंत मान हो कोई मान हो, सारे हम सरकार को, अगर किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा तो कोई मान हो, सब बेईमान है। हम चाहते हैं पूरे देश के किसानों को, ऑल इंडिया स्तर पर, पूरे देश पर सबको MSP का रेट मिलना चाहिए। चाहे पंजाब का किसान हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, सबको MSP का रेट मिलना चाहिए। हाँ, केजरीवाल जी राम मंदिर क्या? हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, जो अनाज खाता हो, जो दूध पीता हो, वो किसानों का समर्थन करे, और जो गोबर खाता हो, जो मूत पीता हो, वो सरकार का समर्थन करे। अनंता भाई, ये जो किसान है, जिस तरह प्रचार है, किसान नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? मीडिया कह रही है। कौन सी मीडिया? चाटुकार मीडिया, चाटुकार मीडिया होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया, गुलाम मीडिया, समझे, दोगली मीडिया, जो इजराइल जाके तो वहाँ पर जाके दिखाती है, मगर किसानों का कुछ नहीं दिखाती है, और किसानों के नेगेटिव दिखा रही है। ड्रोन फेंक रही है सरकार, और वो किसानों को दिखा रही है कि किसान ड्रोन फेंक रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और किसानों को कह रहे हैं आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। जिनका अनाज खा के ये मीडिया अनाज खा रही है ना, नोट तो नहीं खा रही। प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि ड्रोन दिया जाएगा किसानों को। किसको? किसानों को क्या देंगे? कितनी? हाँ, ड्रोन से। हाँ, तो बम तो फेंक रहे हो। किसानों की नस्ल और फसल बचानी थी, इधर किसानों की नस्ल और फसल बर्बाद करना चाहती है सरकार। किसानों की नस्ल और फसल हम बचाना चाहते हैं, देश के अधिवक्ता हैं हम ये बचाने आए हैं। लेकिन ड्रोन दिया ना, क्या का ड्रोन से बम फेंकेंगे, मारेंगे किसानों को? ये लड़ाते हैं। भाई जो आंदोलन कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, उसके खिलाफ 144 धारा, उसके खिलाफ 144 धारा, और जो रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ 144 धारा नहीं। जो अय्यासी कर रहे हैं, वहाँ 144 धारा नहीं है। क्या कह रहे हैं? विपक्ष के बाद मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पीछे बताया जा रहा है। कौन विपक्ष? हाँ भाई, देश की जनता 140 करोड़ आवाम विपक्ष है, इसको मारो कूटो। 140 करोड़ आवाम विपक्ष है, बाकी सब दुकानदार हैं।
ये देश बर्बाद है, विपक्ष है, इसको मारो, देश की जनता को, समझे। प्रदेश से किसान क्यों नहीं आ रहे? कौन से नहीं आ रहे? यूपी के। अरे सब आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का किसान आ रहा है। सारे हर बॉर्डर पर सरकार ने, पंजाब के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर, राजस्थान के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, सब जगह तो कीले गाड़ी हैं। तो आप सब जगह से जो किसान आ रहा है उसे आने कहाँ दे रहे हैं? आप एक तरफ के पंजाब सब जगह कीले गाड़ी है। सरकार ने कीले गाड़ी है, किसानों ने नहीं गाड़ी है। किसान कोई आंदोलन करने आ रहा है यहाँ, सरकार अब जाएगी, ईमानदारी से मान ले सरकार, नहीं तो प्यार से भी मनवा लेंगे, प्यार से नहीं तो मार से मनवाएंगे। 400 पार कहा ईवीएम हटाओ, देश की जनता 140 करोड़ आवाम 400 पार नहीं है, चार्ज डाल देगी सरकार का वर्तमान में डाल के। ईवीएम से बीजेपी जीत रही है, ईवीएम से बीजेपी जीत रही है। कौन? ईवीएम से तो जीत रही है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, बर्बाद मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, समझे, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, ये है इलेक्शन मशीन। भाई किसान को नहीं आने दिया जा भाई रहा। देखिए किसानों को फंसाया जा रहा है। 13 महीने भी तो पहले किसान बैठे भाई, थे। 13 महीने अभी तक मामला 850 किसानों की हत्या रही है सरकार, 850 किसानों की हत्या रही, और एमएसपी का रेट देने की बात कही थी, 2 साल हो गए। अब किसान है, धारा 370 सुलझ गई, किसानों का मुद्दा क्यों नहीं सुलझ रहा? अब भाई राम मंदिर से क्या अनाज आ रहा है? पैसे आ रहे हैं क्या? भाई मंदिर और मस्जिद की बात ना करो, या बहन बेटियों की इज्जत की बात करो। जो बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है उन्हें कौन बचाएगा? बहन बेटियों की इज्जत की बात तुम करते नहीं हो। मंदिर मस्जिद, अबे मंदिर मस्जिद से क्या मिल रहा है? मंदिर मस्जिद से मुल्ला और पंडित को मिल रहा है खाने को, क्या देशवासियों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, या आत्मवक्ताओं को मिल रहा है। लेकिन किसान नेता जा रहे हैं भाजपा में, जयंत चौधरी की चर्चा चल रही है, वो खुद जा रहे हैं भाजपा में। अरे भाई एक बात बताओ, अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, अपने स्वार्थों के लिए जा रहे हैं लोग, ये ध्यान रखना। किसानों ने धोखा किया, फिर उन्होंने किसानों का धोखा हुआ ना। भाई किसान थोड़ी है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए जा रहा हो, तो दलाल है किसानों का। जब चला गया भाई, भाजपा ने कहा एमएसपी का रेट देंगे, क्यों नहीं दे रहे? जयंत चौधरी को कहना चाहिए था एमएसपी। आज चौधरी चरण सिंह होते तो भारत रत्न ना देते, ना लेते। कहते भाई जो 850 किसानों का जो हत्यारा है नरेंद्र मोदी, उसके हाथ से ये भारत रत्न ना लेते। लेकिन भारत रत्न नहीं है तो बर्तन सा बना के दे दिया। स्वामीनाथन की अभी बेटी क्या कह रही थी, कैसे रो रही थी, कह रहे कैसे हमारे किसानों को मारा जा रहा है, देश के अन्नदाताओं को, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। तो रोई वो स्वामीनाथन की बेटी, तो उसको कितना दर्द हुआ। क्या कहेंगे आप? 30,000 में वकीलों ने समर्थन करा किसानों का। किसान वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान देश की आन बान शान है, पूरा देश किसानों के साथ है। जे विरोधी सरकार, किसान विरोधी, दलित विरोधी, एससी ओबीसी एससी सबके विरोधी सरकार है। मैं पूरा दिल्ली में खड़ा हूँ, पूरे दिल्ली बार एसोसिएशन के जितने भी वकील भाइयों से मैं निवेदन भी करूंगा। हालांकि सभी किसान भाई किसानों के साथ हैं, पहले भी साल पहले जब भी आए थे तभी हमने किसानों का समर्थन किया था। आज भी हम कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है किसानों की मांग जायज़ है? बिल्कुल किसानों की मांग जायज़ है, और जो वायदा मोदी जी ने साल पहले किया था किसानों से, अब वो उसी वायदे को पूरा करवाने के लिए आए हैं। कोई गलत नहीं आए। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में सबका हक है वो, और मैं नहीं कह रहा, आज माननीय हाई कोर्ट का निर्देश भी आए हैं। उन्होंने खट्टर सरकार को फटकार भी लगाई इसी को लेके कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली में सबका हक है, सब दिल्ली में आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो और मैं कहना चाहूँगा, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और अब अन्नदाता आ रहे हैं तो उनके लिए हम किले बिछा रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति भाजपा कर रही है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है अब बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पहले की तरह किसान कुछ कर पाएंगे? सरकार डरी हुई है। मोदी सरकार विदेश चले गए। जी जी बताइए क्या लग रहा है आज तमाम वकीलों ने किया है किसानों के? देखिए, मैं एडवोकेट मुकेश राजपूत यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, और आज ये प्रोटेस्ट का कॉल मैंने ही बुलाया है। आज हमारे सभी 30,000 के अधिवक्ता साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जो किसानों को समर्थन देने के लिए कि किसानों की जो न्यूनतम मूल्य
न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग है उसके समर्थन में हम यहाँ पर आज आए हैं। और हम कहते हैं कि किसानों को दिल्ली आने दो, यह उनका कानूनी अधिकार है, प्रोटेस्ट करना, उनको प्रोटेस्ट करने दो। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं आने दे रही है? पिछली बार बड़ी हिंसा हुई थी और लाल किले तक पहुंचे, खालिस्तान के भी नारे लग रहे हैं। देखिए, ये किसान ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो ज़मीन का सीना चीर कर अन्न उपजाती है और पूरे देश को खिलाती है, लेकिन जो लागत उस अन्न को उपजाने में आती है उस लागत से कम मूल्य उसको मिलता है। अगर वो 100 रुपये लगाते तो 75 रुपये से मिलता है, 25 रुपये उसको कर्जा लेना पड़ता है और ये कर्जा उसका इतना बढ़ जाता है कि उसको अंत में आत्महत्या करनी पड़ती है और कर्जे में डूबा रहता है। इस किसानों के फसल, किसानों को छोड़ के कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो कम दर पर, लागत से कम दर पर अपनी चीज़ों को बेचती हो। क्या लग रहा है अब जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और किसान हिंसा भी देखी जा रही है आपस में? नहीं, किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हो रही है, जो वो तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, किसान बहुत शांतिपूर्ण एक ऐसी कम्युनिटी है जो देश के लिए बेचारे मर जाते हैं अन्न कमाने के लिए, अपने पेट के लिए वो बेचारे यहाँ दिल्ली आ रहे हैं, वो लड़ने नहीं आ रहे हैं, वो तो हाथ जोड़ के बेचारे आ रहे हैं कि भाई हमारी जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी मांग के लिए आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का भी नाम आ रहा है, भगवंत सरकार का नाम आ रहा है। सर, ये तो राजनीतिक लोगों के लोग हैं। आज अगर आम आदमी पार्टी सरकार में होती तो वो कहती बीजेपी का समर्थन है, लेकिन अगर कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी समर्थन करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है, अगर कोई पार्टी उसको समर्थन करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। इस तरीके से आज आप लोगों ने 30 हज़ारी के अंदर में किसानों के समर्थन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे, जो किसान शांतिपूर्ण धरना देने दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं, जो सरकार यूपी में, बिहार में, पंजाब में जाकर उनको पता नहीं चल पा रहा कि किसान कितना परेशान है। उन्हें एमएसपी जो मांग रहे हैं उनकी जो फसल का पूरा मूल्य मिल जाए। जो किसान है बेचारा, जो फसल करता है 100 रुपये की फसल करता है और उसका दाम उसको 50 रुपये या 75 रुपये मिलता है, 25 रुपये हमेशा किसान कर्जे में रहता है। उस कर्जे से निकलने के लिए किसान को बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, फिर वो लाखों के कर्जे में, सरकार के, बैंकों के उसमें आ जाता है कर्जे में, उसके बाद उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो देश का किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, हमारा ही अन्नदाता नहीं, वो जानवरों का भी अन्नदाता है, हम जैसे मनुष्य का भी अन्नदाता है, पूरे देश का, समाज का अन्नदाता है। उस सबको जिंदा रखने की जिसने वो अपनी जिम्मेदारी समझी है, उसको ही सरकार आज इतना परेशान कर रही है कि उसको मौत के घाट उतरना पड़ रहा है, आत्महत्या करनी पड़ रही है। इसके लिए सरकार को करना चाहिए कि वो उनके रास्ते ना रोकें, कम से कम उनकी बात नहीं मानना चाहते तो उनको परेशान ना करें, उनकी बात सुने। और वो सिर्फ किसान यही चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए। अगर हमारी बात कोई गलत लगती है तो आप उसको उससे हमसे बात करके, बातचीत करके उसको मसले को हल किया जा सकता है। कुछ हो सकता है किसानों ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें सरकार को लगता हो कि देश के हित में नहीं है तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन जो किसानों ने मुद्दे उठाए हैं वो सारे देश के हित में है, किसानों के हित में, जनता के हित में है। और किसान है वो हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनके भी फादर हैं, हमारी मदर भी किसान है। जो देश की ये BSF है, CISF है, जितनी भी पैरा मिलिट्री, हाँ, जय जवान जय किसान का नारा तो देश को दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जय जवान जय किसान को छोड़ के जवान को उनके आगे खड़ा कर दिया, किसानों को मारने के लिए, किसानों के आगे कीले ठोकने के लिए जवान को खड़ा कर दिया। आज जवानों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम किसके सामने खड़े हुए हैं। जो हमें बचपन से पाल रहा है, पाल पोस के हमें बड़ा किया, हमें जवान बनाया, आज वो जवान उन्हीं के आगे खड़ा हो गया, किसान के आगे। मुझे लगता है कि ऐसे जवानों को भी इस देश में जैसे धरना प्रदर्शन हमारे किसान कर रहे हैं, किसानों के साथ मिलजुल के जवानों को इस्तीफे देने चाहिए कि हम किसानों के आगे खड़े होके उनके ऊपर गोलियां फायरिंग नहीं कर सकते, हम आंसू गैस नहीं छोड़ेंगे। उसको उनका ध्यान रखना चाहिए। उनको अपने माँ बाप के ऊपर ही वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन जो कर रहे हैं। उनका हमारे देश में जो धरने प्रदर्शन करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने का हमेशा अधिकार रहा है। हमारे सारे एडवोकेट्स, 30 हज़ार के एडवोकेट्स, सभी जो एडवोकेट्स भाई हैं, आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में किसानों का समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जो बॉर्डर पर उनको दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा, इनको लगता होगा कि दिल्ली किसान नहीं आएंगे तो उनकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन किसान चाहे बॉर्डर पर रहें, उनकी संतानें दिल्ली के अंदर हैं, वो हमेशा उनकी बातें उठाती रहेंगी, आवाज़ उठाती रहेगी और हमेशा उनके संघर्ष के साथ खड़े रहेंगे।